की तरफ से पॉजिटिव बात की जा रही है और पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करेंगे या ट्रेड करेंगे, क्योंकि इससे पहले तो कभी ये बात की ही नहीं गई। हमेशा यही कहते थे नहीं जी, कश्मीर का इशू सॉल्व होगा तभी कोई बात होगी। लेकिन अभी लास्ट भी आपने देखा कि इमरान खान साहब ने भी जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी, और बल्कि ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आने के बाद भी काफी हद तक नेगेटिव बातें की जा रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी कहा गया। तो अब अचानक से ये जो एक बदलाव है, इसको आप किस तरह देखते हैं कि क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अभी अभी सेंटकॉम, यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के चीफ आए थे, उन्होंने मीटिंग्स की थी पाकिस्तान में, और बाजवा साहब जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ यूएस। वेंडी चेयरमैन से बात हुई इनकी बातचीत चल रही है पाकिस्तानी अथॉरिटीज की या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अमेरिकन गवर्नमेंट से। आईएमएफ से भी बातचीत चल रही है, और आईएमएफ और अमेरिका में ज्यादा फर्क नहीं है। तो एक ऐसी चीज अमेरिका जरूर चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बेटर रिलेशंस हो। क्यों चाहेगा वो इसलिए चाहेगा कि अफगानिस्तान इज द बोन ऑफ कंटेंशन। अफगानिस्तान पे पाकिस्तान जो है वो इन्फ्लुएंस रखता है कहीं ना कहीं। हालांकि तालिबान से बहुत अच्छे रिश्ते हमें नहीं दिख रहे हैं, पाकिस्तान के अपने ही आर्मी मैन मारे जा रहे हैं, तालिबान मार रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं है एक ऐसा कनेक्शन है तालिबान और पाकिस्तान का, जिसको हम बोल सकते हैं कि अनडिनाएबल एविडेंस है वहां पे। अब अफगानिस्तान में अमेरिका हमेशा से इंटरेस्टेड था, आज ही नहीं, हमेशा से इंटरेस्टेड था, और उसका जो इंटरेस्ट है दैट स्टिल कंटिन्यूज। तो अफगानिस्तान में इंडियन इंटरेस्ट भी है, पाकिस्तानी इंटरेस्ट भी है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ इंडिया भी ऑपरेट कर रहा है, वहां पे बिजनेस निकाल रहा है इंडिया, उनके भी हमारे से रिलेशंस हैं। पाकिस्तान भी एससीओ में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये एससीओ का गेम यहां तक नहीं है। कहीं ना कहीं फंड्स का मामला है। अगर अमेरिका से या एससीओ के एरिया में आपको बिजनेस कर रहे हो या आप सप्लाई लाइंस खोल रहे हो, तो इंडिया से बेटर रिलेशंस होंगे। पूरी दुनिया को ये दिखाना है, कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्शन जाए कि भाई हम पीस चाहते हैं, और हम वो जमाना गया जब हमारे पास से टेरर एमनेट होता था, हमारे पास से टेरर निकलता था। तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट फेस दिखाने वाली बात बनती है, जो कि आईएमएफ के सामने जाएगा। और अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी पाकिस्तान में, तो कोई कंट्री इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो एक स्टेबिलिटी के लिए इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पे, पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पे और वेस्टर्न बॉर्डर पे, दोनों साइड जिसे बोलते हैं स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो वो स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश भी हो सकती है, बीट आईएमएफ और वो कंपनीज जहां से इन्वेस्टमेंट, या सऊदी अरेबिया या यूएई। एक और, अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस रीजन नाउ। ये बात कई बार छप चुकी है और कई बार बोली जा चुकी है कि अमेरिका अब साउथ चाइना सी और चाइना पे फोकस कर रहा है। तभी हम देखते हैं सडनली मिडिल ईस्ट में पीस आ गई। ये पीस जो हमने पिछले 70 साल में नहीं देखी थी, सडनली अब्राहम अकॉर्ड्स कैसे साइन होने लगे। वही सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल से अब गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, फ्लाइट्स में जा रहे हैं, बातचीत हो रही है। वही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इन कंट्रीज में विजिट करने लगे, जो एक दूसरे को कॉलर पकड़ के मारने या मतलब चाकू लेकर के और लड़ाई कर रहे थे। वो 67 में वॉर हुई और 73 में वॉर हुई, ये वही तो कंट्रीज है ना। तो अब कैसे दोस्ती, क्योंकि अमेरिका डजंट वांट दैट, अमेरिका वांट्स पीस देयर, क्योंकि अमेरिका का पूरा फोकस चाइना की ओर है। तो वो भी एक हो सकता है कि वो अमेरिका चाहता हो कि ये जो फोकस है ये इंडिया और पाकिस्तान में भी टेंशन ना हो, ताकि उसका पूरा फोकस उस साइड लगा रहे और वो उसी काम में करे। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जिसमें अमेरिका भी है, चाइना भी है। एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया से बेटर रिलेशंस बनाएगा तो कहीं ना कहीं फायदा पाकिस्तान को होगा, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वैसे फायदा तो खैर दोनों का ही होगा, क्योंकि जाहिर है कि दोनों तरफ ही लोगों को आराम से रहने को मिलेगा। और ठीक है, पाकिस्तान का बिल्कुल ज्यादा फायदा पाकिस्तान का हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का भी फायदा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की बात की जाए कि आगे अमन से रहे। लेकिन साथ साथ आपको क्या लगता है कि अगर किसी के कहने से ही बात की जाए
बस मैं हमेशा से अपने शोज में कहती रही हूँ कि जिस वक्त अमेरिका कहेगा और अमेरिका के जरिए जो है बात जाएगी सऊदी अरब, और सऊदी अरब से पाकिस्तान में कहा जाएगा कि जी आपने जो है इंडिया के साथ आराम से रहना है, या आपने इसराइल को तस्लीम करना है, या जो बात भी होती है, तो जब अमेरिका कहते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान को करना होता है। लेकिन क्या ये आर्टिफिशियल तरीके से की गई बात है, ये ज्यादा देर चल पाएगी? क्या दोनों कंट्रीज एक दूसरे को टॉलरेट करेंगे एक दूसरे की बात को? और ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंडिया के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो ये आर्टिफिशियल मैं इसको इसलिए कह रही हूँ कि जब तक वो आपस में एक तरीके से ना गए हो तो जो है कहीं ना कहीं ये इम्कान रहता है कि किसी तरफ से कोई शरारत हो, जो कि हमारी तरफ से ज्यादा हो सकती है। नॉन स्टेट एक्टर्स और क्या कुछ बोला जाता है, बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी ये बात कि नफरतें जो हैं वो खत्म हो रही हैं, या जिस रीजन की वजह से भी खत्म हो रही हैं, लेकिन लोग जो है वो आराम से रहने चाहेंगे, तो बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। ये कैसे मैनेज होगा? देखिए, पीस या दोस्ती जनरली कंट्रीज में या तो डर से होती हैं या मजबूरी से होती हैं। और अगर वैसे आप बोलिए तो कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जैसे कि इंडिया हो और नाइजीरिया है, तो हम लोग आपस में ट्रेड करते हैं, हम लोगों की आपस में नॉर्मल दोस्ती है। अगर हम कोई स्पेशल दोस्ती करते देख रहे हैं तो हमें हमें मजबूरी है कि हमें उससे टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें उससे पैसा चाहिए, या हमें उससे टूरिज्म चाहिए, या उधर एक्सपोर्ट करना है, या उससे कुछ इंपोर्ट करना है, ये या कोई डर है। डर ये है कि अगर हम इसके साथ नहीं चले तो हमें ये नुकसान होगा और उससे वो नुकसान होगा। ये जब हमें सीज फायर करनी थी बॉर्डर पे, तब तो दोनों कंट्रीज बड़े आराम से मान गए और बड़े आराम से सीज फायर भी कर ली। किसी को सीज फायर सीधे डिक्लेयर की गई, ये भी नहीं बताया गया कि सीज फायर में बातचीत चल रही है। तो जब होना होगा, दोनों कंट्रीज के लोगों को समझ में, लोगों के मतलब दोनों कंट्रीज के वो डिसीजन मेकिंग मशीनरी को समझ में आएगा कि ये काम अब हमारी मजबूरी बन चुका है, या ये काम अब हमें करना ही पड़ेगा, तो वो हो जाएगा। सीधी सी बात, इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड है कि भैया टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। तो फिर जब पीस आनी होगी तो टेरर अपने आप बंद हो जाएगा। वैसे भी अब तो टेरर की सिचुएशन, आज एक डेवलपमेंट है, अभी 2-3 दिन पहले एक एक बोट मिली थी ऑफ कोस्ट महाराष्ट्र, रायगढ़ के पास, और उसमें AK-47 निकली थी। अभी तक उसमें कोई टेरर एंगल नहीं था, लेकिन आज पाकिस्तान से मुंबई पुलिस को एक एक मैसेज मिला है मोबाइल पे, जिसमें बोला गया था कि मुंबई अटैक की तरह एक और अटैक किया जा सकता है, किया जाएगा। उस पर FIR हो गई है। अब ये दो, हो सकता है किसी की शरारत भी हो, लेकिन ये दो चीजें इकट्ठी हैं। और रायगढ़ वही जगह है जहां पर वो अजमल कसाब एंड पार्टी आकर के लैंड की थी, जो वो सारे के सारे 10 टेररिस्ट आकर लैंड किए थे सब। तो रायगढ़ पे नजर भी होती है। हेडलाइन थी कुछ दिन पहले, और अभी भी खतरा तो बना हुआ है। अगर इस तरीके की एक्टिविटीज चलती रही तो अभी तो आसान नहीं दिख रहा हमें, लेकिन हो सकता है कि सडनली टेररिज्म गायब भी हो जाए, और गायब हुआ तो फिर बातचीत भी हो जाएगी, ट्रेन भी चल जाएगी, बस भी चल जाएगी, और ये भी हो जाए कि वहां से, यहाँ से हम लोगों को कभी घूमने जाना है, जैसे हम नैनीताल जाते हैं, तो हो सकता है लाहौर भी चले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन साथ साथ ऐसे बहुत से लोग, ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में भी जो ये सब कुछ नहीं चाहेंगे। और जैसे कि बार बार हमारे से कहा जाता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, खैर मैं उस पर बिलीव नहीं करती कि ये नॉन स्टेट एक्टर क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है। यकीनन इसका कुछ और ही मतलब ये कह के पाकिस्तान एकदम साइड पे नहीं हो सकती इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम क्या करें। लेकिन ये जरूर है कि अगर भारत के साथ टर्म्स सही करने हैं, और अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है, तो पाकिस्तान के लोगों में जो भी यानी फौज है हमारी या हमारी गवर्नमेंट, दोनों को मिलकर इस तरह के लोगों को रोकना होगा। लेकिन रोहित, आपने जैसे देखा है जो कुछ होता रहा है पिछले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, आपके ख्याल से इस तरह के लोगों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट या फौज क्या रोक पाएगी, जो ग्रुप्स ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किए जा चुके हैं और जिन्हें मुसलसल हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि भारत का बल्कि हमारा अपना भी नुकसान हो रहा है जिनसे?
क्या अगर इस किस्म की बात होती है अमेरिका की तरफ से कि जी आपने पीस करना है, तो ये लोग जो हैं, ये फैक्टर तो अजीब अजीब किस्म के लोग हैं ना, ये तो इनको क्या रोका जा सकेगा? देखिए, नॉन स्टेट एक्टर, ये वर्ड कॉइन ही किया गया इसलिए कि इनको शेल्टर मिल जाए। हम्म। अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर मोदी पे बोला जाता है कि 2002 के दंगे में वो पाकिस्तान की तरफ से ही आया, बहुत बार ये स्टेटमेंट आया 2002 के दंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो क्या जो लोग दंगा कर रहे थे, रॉयट्स कर रहे थे, क्या वो स्टेट एक्टर्स थे? उन्हें भी नॉन स्टेट एक्टर बोल करके बोल देना था, नहीं मोदी की कोई गलती नहीं, वो तो नॉन स्टेट एक्टर्स थे जो काम कर रहे थे। यू नो, हियर कम्स द डिफरेंस। और पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है, वो अपने आप को नॉन स्टेट एक्टर, अपने उन लोगों को नॉन स्टेट एक्टर बोल करके कहीं ना कहीं उन्हें शेल्टर देता हुआ दिखता है। अब नॉन स्टेट एक्टर होता क्या है भाई? ये भी बोला जा सकता था कि हम हमारी लैंड से अगर गया है कोई तो हम देखेंगे एंड वील स्टॉप इट। तो कहीं ना कहीं उस शेल्टर को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए नॉन स्टेट एक्टर का काम या वर्ड यूज किया जा रहा है। और इससे इंटेंशंस तो बहुत क्लियर होती है कि नहीं खत्म होने वाला, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसे खत्म करने के लिए यू विल हैव टू चेंज द माइंडसेट, और माइंडसेट के साथ साथ वो लोग चेंज करने पड़ेंगे जो इसके बेनिफिशियरीज हैं। बेनिफिशियरीज मींस जो लोग, मैं नाम ले भी सकता हूं और ना भी ले सकता, वो हाफिज सईद, उसके ऊपर डिसाइसिव एक्शन होना चाहिए, या अजहर मसूद, मसूद अजहर, उस पर डिसाइसिव एक्शन होना चाहिए। वो लोग क्यों एक कॉन्वॉय में चलते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, और वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जिसपे वो 1-1 लाख रुपए दे करके अजमल कसाब जैसे लोग बेचते हैं। इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों की, और बहुत सारे इसमें लोग, और बहुत सारे नॉट ओनली विद इन पाकिस्तान और इंडिया, इसमें और बाहर के कंट्रीज के लोग भी इन्वॉल्व हैं। और क्योंकि पैसा इतना इन्वॉल्व है, इसलिए ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तो ये आप सोचें कि ये जल्दी हो जाएगा, नो। बहुत प्रेशर इस पे करा जाएगा, बहुत प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, तब जाकर के वो खत्म होगा। लेकिन नॉट इम्पॉसिबल। जो हमारी सीज फायर वायलेशन हो रही थी वो ओवरनाइटली गायब हो गई, और उसके बाद से हमें दिखी नहीं है। तो किया जा सकता है अगर दोनों कंट्रीज मान ले।